हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RW में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों, अगर एक चुंबक मेरे पास पड़ा है और एक चुंबक आपके पास पड़ा है तो वो ना तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ना ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे तो चुंबक की प्रकृति होती है कि उसका N और N एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, वैसे ही S और S एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और S और N एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो अगर एक चुंबक मेरे पास है और एक चुंबक आपके पास है तो वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास चुंबक है उसका एक क्षेत्र है जहां उस चुंबक का प्रभाव है, वैसे ही जो आपके पास चुंबक है उसके पास भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां उसका प्रभाव है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए ये प्रभाव नहीं दिखा रही। दोस्तों, जैसे चुंबक का क्षेत्र होता है जहां वो अपना प्रभाव दिखा रही है, वैसे ही आवेश या आवेशित वस्तु के पास भी ऐसा क्षेत्र होता है जहां वो उसका प्रभाव दिखाती है, उसे ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखें। किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके विद्युत प्रभाव को अनुभव किया जा सके, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लो दोस्तों, ये आवेश है Q। इस आवेश का प्रभाव इतने इतने एरिया में है, तो ये जो एरिया है वो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र। अगला हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। आपके आसपास डॉग तो होंगे ही। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि उनका एक इलाका होता है जहां उनका प्रभाव होता है, उसके अंदर आप उसका प्रभाव अनुभव कर सकते हैं। एक डॉग के चारों ओर का क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ऐसे समझ लो, अगर आपको उसके प्रभाव को अनुभव करना है तो आपको उसके क्षेत्र में दूसरी जगह का एक डॉग लाके छोड़ना पड़ेगा। मतलब डॉग 1 के इलाके में डॉग 2 को लाकर छोड़ना पड़ेगा। तो डॉग 1 जो उसकी हालत करेगा उससे हम समझ जाएंगे कि उसकी क्षमता कितनी है। या तो इसको चीर फाड़ देगा या तो अपने आप से इतना दूर कर देगा जितने उसका क्षेत्र में प्रभाव है। अगर आपको ये चेक करना है कि किसी आवेश के बारे में आपको क्या लगता है तो हम क्या करेंगे, सुनो। ये वो आवेश है जिसके विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है। जिसके विद्युत क्षेत्र की बात हो रही है उसे कहते हैं स्रोत आवेश। सोर्स चार्ज। इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां इसका प्रभाव अनुभव किया जा सके उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मान लेते हैं इसका विद्युत क्षेत्र ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस विद्युत क्षेत्र के किसी
P पॉइंट पर यह चेक करना है कि विद्युत क्षेत्र कितना मजबूत है, तो हमें एक कूलाम आवेश को उस पॉइंट पर ले जाना पड़ेगा। इस पॉइंट पर एक कूलाम आवेश ले जाना पड़ेगा। ये स्रोत आवेश इस एक कूलाम के ऊपर जितना बल लगाएगा, हम उस पॉइंट पर उसे कह देंगे उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये पॉइंट कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। परिभाषा लिखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एक कूलाम आवेश रखने पर उसके द्वारा अनुभव किए गए बल के बराबर होगी। बल के होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक दिक्कत है कि एक कूलाम आवेश को रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक कूलाम आवेश अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो लिखो, एक कूलाम आवेश को रखकर गणना करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अत्यंत बड़ा होता है। अत्यंत बड़ा होता है। तो हम एक सूक्ष्म आवेश लाएंगे। हम एक सूक्ष्म आवेश लाएंगे, यानी कि टेस्ट चार्ज की QX। इस QX को, यानी कि टेस्ट चार्ज को, हम बिंदु P पर रखेंगे। बिंदु P पर रखेंगे। माना ये F बल का अनुभव करता है। माना ये F बल का अनुभव करता है, तो हम एक जुगाड़ लगाएंगे जिसमें QX आवेश पर F बल है F, तो एक कूलाम आवेश पर बल होगा F बट्टा QX, और ये होगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी कि बराबर E। तो दोस्तों, ये था हमारा पहले चैप्टर का चौथा लेक्चर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।